तो इस मनवा की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें एक कहानी सुनाई जाती है जहां बताया जा रहा होता है कि दुनिया के अंदर बदलते हुए प्रकृति से और वोल्केनो के ब्लास्ट से कुछ ऐसे जीव इस दुनिया में हद से ज्यादा आने लगे हैं जो इस दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। और वो जीव कोई और नहीं बल्कि मॉन्स्टर और डीमंस हैं। इन मॉन्स्टर की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि शायद दुनिया बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों इसी बीच हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एक ग्रेट नेक्रोमेंसर है, मतलब एक ऐसा योद्धा जो डीमंस और मॉन्स्टर से लड़कर ह्यूमैनिटी को बचाता है। अब आगे इस कहानी में हमें फिर से बताया जाता है कि सब डीमंस के अपीयर होने का एक और कारण भी है और वो ये टावर है। ये एक ऐसा टावर है जो डीमंस को पावर देता है। कुछ लोग इस टावर को डीमंस टावर और गॉड्स टावर कहकर बुलाते हैं और माना ये भी जाता है कि जो इंसान इस टावर के टॉप पर चढ़ जाता है उसकी जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है, चाहे वो इंसान कुछ भी मांगे, पैसा, पावर, इज्जत, हेल्थ, कुछ भी। लेकिन इस टावर पर चढ़ना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इस टावर के अंदर टोटल 1000 फ्लोर्स हैं जहां हर एक फ्लोर पर अलग अलग चैलेंजेस होते हैं जिन्हें गॉड्स और डीमन कमांड करते हैं। कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने इस टावर के अंदर जाने से सब इंसानों को मना कर दिया था, पर इस टावर ने उनका बहुत बुरा हाल किया था। ऐसा लगता है कि ये टावर के गॉड और डीमंस खुद ये चाहते हैं कि उनके चैलेंजर्स को रोका ना जाए। अब दोस्तों हम वापस से अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि चलो अब ह्यूमैनिटी के पहले अटेम्प्ट को पूरा करते हैं जिसमें मैं 600 फ्लोर को क्लियर करूंगा। और ये कहकर वो जैसे आगे बढ़ता है उसके आगे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे देखकर वो कहता है कि 9 स्टार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। ये सुन के वहाँ खड़े जो सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि रुक जाओ, तुम्हें नहीं पता कि अभी हम सब ठीक नहीं हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो 9 स्टार है ये ऐसे लोग हैं जो सभी चैलेंजर्स में टॉप के 9 चैलेंजर है और इन सबको पावर टावर से ही मिली है। और यह हमारा जो ये मेन कैरेक्टर है जिसका नाम चार्ल्स ज़िनियुक है वो ग्रेट नेक्रोमेंसर है और इसके पास ऐसी पावर है कि ये मरे हुए मुर्दों को वापस जिंदा कर सकता है। अब यहाँ ये ज़िनियुक कहता है कि मुझे पावरफुल बनना है और उसके लिए मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े। और ये कहकर दोस्तों वो अपनी मुर्दों की सेना को आगे भेज देता है जिसके जवाब में 9 स्टार कहते हैं कि तुमने इंसानियत को धोखा दिया है, इसके लिए अब तुम्हें मरना होगा। इतना कहते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर 9 स्टार और ज़िनियुक के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों की सेना आपस में लड़ रही होती है, परंतु आखिर में 9 स्टार ज़िनियुक को बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं और उसे मार देते हैं। अब यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ज़िनियुक ने ह्यूमैनिटी को धोखा नहीं दिया था बल्कि 9 स्टार ने ज़िनियुक को धोखा दे दिया था, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलती सिवाय ज़िनियुक के। अब दोस्तों यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे ज़िनियुक अचानक से होश में आकर चिल्लाता है कि मैं वापस आऊंगा 9 स्टार। और तभी वो देखता है कि वो एक छोटे से कमरे में होता है, जिसके बाद वो कहता है कि मेरे सीक्रेट स्किल काम कर गया। मैंने सोल ट्रांसमिशन की मदद से जब मैं वहां मरने वाला था तब एक स्पेल को बोलकर अपनी सोल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल लिया था और वो सोल अब इस बॉडी में आ गई है। यहाँ ज़िनियुक बताता है कि 9 स्टार ने मुझे धोखा दिया था। उन्होंने कहा था कि वो लोग मेरा 600 फ्लोर को क्लियर करने में मदद करेंगे, लेकिन उन लोगों ने मुझे धोखा दिया और उन सब में मेरा खास दोस्त जिसका नाम चोई ग्युंगहून था उसने मुझे 600 फ्लोर को क्लियर करने से रोका है, पर मैं अपना बदला जरूर लूंगा। अब बदले के गुस्से में उबल कर यहाँ पर ज़िनियुक अपना हाथ बेड पर मारता है जहाँ पर उसका फोन रिंग करने लगता है और जब ज़िनियुक उस फोन में टाइम और डेट को देखता है उसे पता चलता है कि 10 साल बीत चुके हैं। ये देखते ही वो सबसे पहले अपनी मैजिक को चेक करता है और वो देखता है कि अभी भी उसकी मैजिक इस्तेमाल हो पा रही है या नहीं, और वो एक मक्खी को वहाँ पर मारता है और उसे मारकर वापस जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी मैजिक यहाँ पर काम नहीं कर रही होती है। अब ज़िनियुक अपने रूम की विंडो से बाहर उस टावर को देखता है और सोचता है कि मैं बिना किसी स्किल के इस टावर के टॉप पर कैसे चढ़ूंगा, और वो ये कहकर अपना फोन दोबारा चेक करने लगता है और कहता है कि इन 10 सालों में कोई ऐसा बंदा तो होगा जो इस टावर के टॉप पर चढ़ा होगा। जहां उसे इंटरनेट पर पता चलता है कि उसका जो दोस्त था जिसका नाम ग्युंगहून था वो लास्ट 18 फ्लोर मतलब 800वें माले पे चढ़ा था, जिसे देखकर ज़िनियुक कहता है कि मुझे अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर मुझे अपना बदला लेना है तो उस टावर पर चढ़ना होगा। और ये कहकर यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जैकेट को पहनकर तैयार होने लगता है और दोबारा सोचते हुए कहता है कि भले ही मैं इस बॉडी में बिगिनर हूँ लेकिन मुझे उस टावर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज का यूज करके अपना बदला लूंगा और 9 स्टार तुम सब मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। ज़िनियुक के इतना कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और हमें टावर का एंट्रेंस गेट दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग टावर के टॉप पर चढ़ने के लिए आए हुए होते हैं और वहाँ खड़े लोगों में से कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि अगर मैं टॉप पर चढ़ गया तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। अब इनको सुनकर हमारा ज़िनियुक कहता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ सबकी कहानियां आकर जुड़ती है और सबकी सुनी जाती है, दी गॉड टावर।
अब इसके बाद दोस्तों हमें टावर का सीन दिखाया जाता है और कुछ फ्लैशबैक सीन भी दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखकर जिन्यूक मन ही मन में कहता है कि फाइनली मैं वापस आ हूँ 9 स्टार, और मुझे पता है तुम सबको भी मेरे बारे में पता चल गया होगा। अब यहाँ पर दोपहर के 1 बज जाते हैं और दोस्तों इस टावर का एंट्रेंस गेट ओपन हो जाता है, जिसे देखकर सभी चैलेंजर भागते हुए टावर में एंटर करने लगते हैं और उनके साथ अपना जिन्यूक भी एंट्री करने के लिए रेडी होता है और कहता है कि ये मेरे रिवेंज की शुरुआत है। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि जिन्यूक टावर के अंदर एंटर कर जाता है, जहां वो ट्यूटोरियल स्टेज पर पहुंचता है। अब यहाँ पर हमें जिन्यूक बताता है कि इस ट्यूटोरियल स्टेज पर सभी खिलाड़ियों को इस पाथ पर दौड़कर आखिर तक पहुंचना होता है, लेकिन इस बीच में उन्हें कई सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके बाद जिन्यूक अपनी बॉडी के स्टेटस बार को देखता है, जहां उसकी एजिलिटी पावर सब 1% पर होती है, जिसे देखकर जिन्यूक भी हैरान हो जाता है। लेकिन फिर जिन्यूक कहता है कि कोई बात नहीं, ट्यूटोरियल स्टेज को क्लियर करने के बाद मैं अपनी सभी एबिलिटीज को बढ़ा लूंगा। और इतना कहते ही वो उस पाथ पर तेजी से भागने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर मैजिक एरोज एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जिन्यूक पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिन्यूक उन्हें बड़े प्यार से डॉज कर देता है। थोड़े दूर और भागने के बाद हम देखते हैं कि लेवल और डिफिकल्ट होता है और अब सारे एरोज बड़ी तेजी के साथ अटैक करने लगते हैं और उन एरो में से कुछ एरोज जिन्यूक को लग जाते हैं और जिन्यूक बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है, जहाँ पर वो दोबारा से हील हो जाता है और अब जिन्यूक खड़े होकर अपनी ग्लूटनी पावर का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ग्लूटनी एक ऐसी पावर होती है जिसमें वो नॉन लिविंग थिंग्स का यूज करके खुद को और पावरफुल बनाता है। और अब यहाँ पर वो जो उसका वेस्ट ब्लड होता है उसको वो ग्लूटोनी की मदद से अब्सॉर्ब करके पावर अप कर लेता है। बहुत बार उस स्टेज को क्लियर करने की कोशिश करने के बाद हम देखते हैं कि फाइनली 1 महीने के बाद हमारा जिन्यूक उस ट्यूटोरियल स्टेज को क्लियर कर देता है और उस पाथ के एंड में पहुंच जाता है। स्टेज के कंप्लीट होते ही जिन्यूक दोबारा हील हो जाता है और तभी वहाँ उसे नोटिफिकेशन मिलता है और उसमें बताया जाता है कि तुम्हें गॉड्स और डीमंस देख रहे हैं, जहाँ डीमंस को जिन्यूक की काबिलियत पसंद आ रही होती है। जहाँ पर कुछ डीमंस उसकी तारीफ कर रहे होते हैं तो कुछ उसे यूजलेस कह रहे होते हैं। अब यहाँ पर जिन्यूक को एक और नोटिफिकेशन आता है और यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर एक ऐसा डीमन है जो जिन्यूक के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है और उसका नाम बाल है। अब यहाँ पर वो बाल नाम का डीमन खुद जिन्यूक से बोलने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर जिन्यूक पहचान जाता है कि ये बाल है और वो बताता है कि ये एक ऐसा डीमन है जो पिछले जन्म में मेरा चेला बनना चाहता था, क्योंकि वो मेरी स्किल से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था। और तो और ये जो सोल ट्रांसमिशन की पावर है मुझे ये बाल नहीं दी थी। इन सब के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अपना जिन्यूक लेवल अप कर लेता है और अपने स्टेज को क्लियर करने के बाद रिवॉर्ड को ले लेता है, जहां वो कहता है कि इस स्टेज में मेरे पास माना पावर की बहुत कमी है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द उसे बढ़ाना होगा। अब यहीं दोस्तों जिन्यूक को स्टेटस बार पर एक नोटिफिकेशन और आता है, जहां उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा एक ट्रेट ओपन हुआ है, जिसे देखकर जिन्यूक भी हैरान हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि मेरे पास तो ऑलरेडी ग्लूटोनी ट्रेट है, तो अब ये कौन सा न्यू ट्रेट अनलॉक हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है वो जो ट्रेट होता है उसका नाम होता है ऑलराउंडर ट्रेट और यहाँ पर वो अनलॉक हो चुका होता है और इस ट्रेट के अंदर ये पावर होती है कि उसकी स्किल हर कैटेगरी में पावरफुल हो जाएगी। जिसे सुन के जिन्यूक बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि वाह ये हुई ना बात, अगर मुझे ये पावर मिल गई तो मैं 9 स्टार को तो बड़े प्यार से हरा दूंगा और अपना बदला भी बड़े आराम से ले लूंगा। यहाँ पर जिन्यूक ये सब सोच ही रहा होता है कि दोबारा से एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, जिसपे लिखा होता है कि यहाँ पर सारे के सारे डीमंस तुम्हारा स्टेटस विंडो देखना चाहते हैं, जिसे देखकर हमारा जिन्यूक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सेकंड चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्यूक वो नोटिफिकेशन देखकर उन्हें इग्नोर कर देता है और कहता है कि तुम सब जाओ भाड़ में, मैं जा रहा अपने नेक्स्ट फ्लोर पर। और ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है और एक पोर्टल में एंटर कर जाता है, जहाँ एंटर करते ही वो देखता है कि वो एक रूम में आ जाता है जिसका नाम रूम ऑफ चॉइस एंड ट्रेनिंग होता है और वहाँ उसे अपने लिए एक वेपन चूज करना होता है जो उसकी पर्सनैलिटी पर सूट करता हो। अब यहाँ पर हमारा जिन्यूक कहता है कि मैंने अभी अभी ऑलराउंडर ट्रेड को ऑब्टेन करा है, तो शायद मुझे थोड़ा हटकर वेपन चूज करना चाहिए। और ये कहते ही वो एक बो एंड एरो को पिक कर लेता है, जिसके बाद वहाँ उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और एक एक करके वहाँ पर रोबोट सोल्जर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर यहाँ जिन्यूक उन्हें अपने एरो से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और उनको खत्म करके वो कहता है कि थोड़े और स्ट्रॉन्ग रोबोट्स को जनरेट करो, जिसके बाद वहाँ पर बड़े बड़े रोबोट सोल्जर्स अपीयर हो जाते हैं, पर उनको भी अपना जिन्यूक बड़े आराम से खत्म कर डालता है। अब दोस्तों लेवल और डिफिकल्ट होता जाता है और कुछ टाइम बाद फाइटिंग ड्रोन भी अपीयर हो जाते हैं जो जिन्यूक पर अटैक करने लगते हैं। उनके अटैक से जिन्यूक थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है, मगर तभी वो अपनी मैजिक पावर का यूज करता है और अपने हाथ में एक छड़ी को लाके मैजिक स्पेल बोलता है, जिसके बाद वहाँ एक मैजिक एरो उन सभी ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ड्रोन के डिस्ट्रॉय होते ही ये ट्रेनिंग सेशन यहीं पर खत्म हो जाता है और ये स्टेज क्लियर हो
जाता है। जिसके बाद अब अपने जिनियुक को अपना क्लास सिलेक्ट करना होता है, मतलब कि उसे अपने रैंक के हिसाब से अपना कोई नाम या फिर टाइटल सिलेक्ट करना होता है, जहां उसे वहां पर उस टावर के नोटिफिकेशन विंडो पर एक और नोटिफिकेशन दिखता है और उसमें वहां पर उसे एक टाइटल दिखता है जिसका नाम होता है ऑल क्लास मास्टर। उस टाइटल को देखकर अपना जिनियुक कहता है कि मुझे ये टाइटल चाहिए, मगर यहाँ पर कंप्यूटर से मना कर देती है और वो कहती है कि उस क्लास को हासिल करने के लिए तुम्हें 100 फ्लोर को क्लियर करना होगा। ये सुन के जिनियुक सोच में पड़ जाता है, क्योंकि बिना क्लास सेलेक्ट किए वो इस रूम से बाहर नहीं जा सकता था और फर्स्ट फ्लोर पे भी एंटर नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर हमारा जिनियुक उस कंप्यूटर से पूछता है कि सब क्लास ऑल मास्टर टाइटल को ऑब्टेन करने के लिए कितने पॉइंट्स होने चाहिए। तो वो कंप्यूटर उसे बताती है कि तुम्हारे पास 5050 पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन अभी तुम्हारे पास सिर्फ 5000 पॉइंट्स हैं। अब ये सुन के जिनियुक दिमाग चलाता है और बाल डीमन को कांटेक्ट करता है और उससे 200 पॉइंट्स लेकर उस क्लास को ऑब्टेन कर लेता है। जिसके बाद अब दोस्तों जिनियुक फिर से अपनी जादुई छड़ी को जमीन पर पटक कर एक पोर्टल को खोलता है और सीधा फर्स्ट फ्लोर पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर का नाम कोरल फॉरेस्ट होता है और वहां उस जंगल के अंदर कुछ मॉन्स्टर 2 इंसान को देख रहे होते हैं और वो उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी हमारा जिनियुक वहां पर ट्रांसफर होकर आ जाता है और एंट्री मारते ही उनमें से एक डीमंस को खत्म कर देता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इन मॉन्स्टर का नाम जो है वो कोबोल्ड्स है और उन्हें देखकर हमारा जिनियुक कहता है कि क्या हो अगर मैं अभी यहाँ पर तुम सबको खा जाऊं तो उससे मुझे क्या मिलेगा। और ये कहकर हमारा यहाँ पर तीसरा चैप्टर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये मनवा अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।